19 नवंबर को विष्णु शंकर जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन ने एक पिटीशन फाइल कोर्ट में पेश की। विष्णु शंकर जैन ने पेश किया था दावा, जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है और कोर्ट ने उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया और मस्जिद का सर्वे करने का ऑर्डर दे दिया। जैसे ही आर्कियोलॉजिक की टीम पहुंची, वहां पर शांति दूतों ने शांति फैलाना शुरू कर दिया। इन नमूनों के हाथ में चाकू, पत्थर, पिस्तौल और अन्य हथियार थे और शांति दूतों ने पुलिस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। मजबूरन पुलिस को फायरिंग करनी पड़ रही, जिसके अराउंड 5 लोगों की मौत हो गई। पत्थराव के कारण कई पुलिस वाले भी घायल हो गए और गहरी चोट भी आई। एक वो भी समय था कि उस समय के सरकार के ऑर्डर पर जब पुलिस कार सेवकों पर गोलियां चलाया करती थी, जब आज पुलिस इन दरिंदों को 72 हूरों के पास पहुंचा रही है। भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव हुआ किया 15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिया है। पक्ष प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल परे है। 2 मुस्लिम जातियों के वर्चस्व की ये लड़ाई आज हिंसा का रूप ले चुकी है। दरअसल सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग और सपा के विधायक इकबाल महमूद के परिवारों के बीच वर्चस्व की दशकों पुरानी ये लड़ाई है, जो तुर्क और पठान समुदाय से आते हैं। अब जब मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ, तो इन नेताओं ने आपसी रंजिश को इसकी आड़ में अंजाम तक पहुंचाया। एक समय था जब बापू कहते थे, मुस्लिम तुमको मार रहे हैं तो तुम चुपचाप मर क्यों नहीं जाते? मुसलमानों से नाराजगी मत रखो, पुलिस आपको मदद करने नहीं आने वाली। और जब अब पुलिस दंगाइयों को पीट रही है और पब्लिक को प्रोटेक्ट कर रही है, क्या हो गया है बापू के इस देश को? और ये आसुद्दीन ओवैसी ऐसे बिलबिला रहा है जैसे इसकी अम्मा को कोई उठा के ले गया हो। बेचारे की क्या हालत हो गई है। क्या करना चाह रहे हैं? सर्वे कराकर क्या करना चाह रहे हैं? खुदाई कराकर क्या करना चाह रहे? जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा, उसका ना कन्वर्जन होगा, ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है? वहां पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों की कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। देखिए, हमारे टूटे हुए मंदिरों को वापस जरूर लेना चाहिए। अगर अभी नहीं लिए तो कभी नहीं। हिंदुओं की आस्था है और हिंदू समाज के लोग वहां पर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो संभल है, वो प्राचीन समय से ही हिंदू देवी देवताओं के लिए प्रसिद्ध जगह था। संभल को प्राचीन समय में संभूपालिया कहा जाता था। जब आज हमारे मंदिरों को वापस लिया जा रहा है, तो आज का जो औरंगजेब है, टोंटी चोर अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। जो दंगाई मारे गए, उनको 5-5 लाख रुपए देने वाला है, जो कि पत्थरबाज कहीं देश के बॉर्डर पर गए नहीं थे कि मारे गए। मारे भी इसलिए गए क्योंकि देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए यमराज के पास भेज दिया गया। जो दंगा करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और इधर इस पप्पू यानी राहुल गांधी के पेट में भी दर्द हो रहा है। उधर कोलकाता में इतना दर्दनाक हादसा हुआ, तब वहां पर नहीं गया। ये घटिया इंसान उनसे मिलता है जो देश में अशांति फैलाएगा, दंगा करेगा, देश से गद्दारी करेगा, उन सबसे मिलेगा। जब कोलकाता जाने को कहा जा रहा था, तब वहां नहीं गया और अभी इन दंगाइयों से मिलने जा रहा है। इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। Many months later. जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं। इसका एक और नया ड्रामा चालू हो गया है, जिसमें ये पप्पू और पिंकी दोनों शामिल है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलेगा। उसके लिए इसके पास समय नहीं है। बोलेगा भी क्यों? क्योंकि बोलेगा तो इसके वोट बैंक नाराज हो जाएंगे। यानी कठुए मुल्ले जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां पहुंच जाएगा, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य किसी पार्टी की सरकार है, वहां मुंह नहीं दिखाएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश की हालत क्या हो गई? वहां की कांग्रेस सरकार के पास लोगों को पेंशन देने तक के पैसे नहीं है। उस पर यह कुछ नहीं बोलेगा, वहां पर नहीं जाएगा। जितना ये इंसान दूसरों में कमियां निकालता है, अगर यह उतना कभी खुद पर ध्यान दिया होता, तो आज कहीं और होता। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे लोगों को अपनी राय जरूर दीजिए। रही बात मंदिर की, तो हमें अपने मंदिरों को वापस जरूर लेना चाहिए।
यदि सरकार हमारे मंदिरों को वापस ले रही है तो हमें सरकार का खुलकर समर्थन करना चाहिए। जागो मेरे हिंदू भाइयों बहनों, जातियों में मत बंटो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम।